हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपके लिए एक नया टॉपिक है। सर्कुलर मोशन कब और कैसे होता है? अगर मान लो जैसे कोई बॉडी, सपोज करो किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अभी बॉडी इधर जा रही है, इधर ही हमने फोर्स अप्लाई करा, तो अब इस बॉडी की स्पीड क्या होगी? विल इंक्रीज होगी। स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, या वेलोसिटी हम बोले वेलोसिटी इंक्रीजेस। और अगर हम मान लो इसके मोशन के अपोजिट फोर्स अप्लाई करें, फोर्स इधर अप्लाई करें, मोशन इस साइड में है, तो अब इसकी वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। और अगर हम मान लो इस बॉडी के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करा, मान लो फोर्स इधर अप्लाई करा, तो अब क्या होगा? अब बॉडी स्ट्रेट पाथ में तो जाएगी नहीं, ना ही बॉडी सर्कुलर पाथ, इस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। अब बॉडी क्या करेगी? बॉडी विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो अब ये बॉडी कैसे पाथ में मूव करने लगी? सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करेगी। और सर्कुलर पाथ में बॉडी ने कब मूव करा? जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करा परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी, तो तब बॉडी में सर्कुलर मोशन आया। अदरवाइज बॉडी विल मूव इन ए स्ट्रेट पाथ। तो अगर स्ट्रेट पाथ में जब फोर्स उस स्पीड की डायरेक्शन में लगाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अपोजिट लगाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और अगर फोर्स बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे तब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। यहाँ सर्कुलर मोशन, अब हम इसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते थे, वेलोसिटी डिस्कस करते थे, इसी टाइप से यहाँ पर क्या है कि भाई सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर बॉडी, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा या एंगुलर वेलोसिटी होगी। बॉडी की ये आपके वेलोसिटी मेजर करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे बॉडी की वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और यहाँ बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर बॉडी मान लो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रही है, बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, रोड है, और इस रोड पर कोई भी व्हीकल, बाइक या कोई भी XYZ सपोज करो व्हीकल जो है ये मूव कर रहा है यहाँ पर, और इस व्हीकल को अगर हम यहीं से ऑब्जर्व करें, कहाँ से ऑब्जर्व करें? इसके पीछे खड़े होकर के ऑब्जर्व करें, तो वो हमें स्ट्रेट पाथ में दिखाई देगा। कैसे पाथ में? स्ट्रेट पाथ में। और अगर मान लो हम किसी साइड में खड़े होकर के उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अभी ये व्हीकल हम बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में है, ये पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। और फिर कुछ टाइम के बाद जब ये व्हीकल यहाँ आगे की तरफ गया तो ये हमारा एंगल क्या है? चेंज हो गया। अब हमारे एंगल, हमने आई को क्या करा? मूव करना स्टार्ट कर दिया। कैसे मूव करें? पहले व्हीकल सामने था, अब उसको हम स्ट्रेट देख रहे हैं, और जब वो ऐसे चला जा रहा है तो हम ऐसे अपने आई को क्या है? मूव मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन का ही पार्ट हो गया यहाँ पर, मतलब एक सर्कुलर मोशन नहीं है, अब ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पार्ट हुआ कि अगर आपका बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करे और ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये दिया है आपका एंगल क्या हुआ? चेंज होता जा रहा है। पहले बॉडी मान लो ए पर थी, फिर यहाँ पर बी पर है, और जैसे जैसे बॉडी दूर जाएगी अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। भाई एंगल में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब सपोज ये सर्कुलर पाथ हुआ, अब यहाँ पर पार्टिकल कहाँ पर है? ए पॉइंट पर है। अब पार्टिकल आफ्टर टाइम टी के बाद कहाँ पर आ गया? बी पॉइंट पर आ गया। तो ये जो एंगल में चेंज आया उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले बॉडी कहाँ पर थी? ए पर, फिर कहाँ पर है? बी पर। तो अब ये कितना एंगल में चेंज हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड द एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया? थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं या तो हमने पढ़ करेंगे डिग्री और रेडियन। और रेडियन इसकी एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। तो हम थीटा को मेजर करेंगे रेडियन। रेडियन का मतलब होता है कि अगर मान लो बॉडी जो है एक पूरा राउंड को कंप्लीट करे तो वो क्या है? 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन के इक्वल है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो एक वन कंप्लीट चक्कर लगाया या वन कंप्लीट राउंड है, वन कंप्लीट राउंड में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई रेडियन। अगर हाफ राउंड पूरा करा आपने, हाफ राउंड ले रहे हो तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री में पाई। अगर आप मान लो 1 क्वार्टर राउंड है तो 1 क्वार्टर डिस्टेंस, तो एंगल 90 डिग्री और रेडियन कर रहा है तो क्या वैल्यू हो गई? पाई/2। मतलब 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। इसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर लो। अब इसी टाइप से अगर 1.5 राउंड है, एक 1.5, तो एक राउंड में एंगल कितना? 2 पाई, और हाफ राउंड में कितना? पाई। भाई 1.5 राउंड का मतलब यहाँ से चले एक राउंड और फिर यहाँ के इसे जस्ट अपोजिट आ गए तो कितना? 2 पाई। तो अब एंगल कितना हो गया? 3 पाई रेडियन। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में 2 पाई रेडियन, आधे राउंड में पाई रेडियन, 1 क्वार्टर राउंड में पाई/2 रेडियन, 1.5 राउंड में 3 पाई रेडियन। इसी टाइप से अगर एंगल बढ़ता चला वैल्यू चेंज होगी तो हमारे एंगल की वैल्यू यहाँ पर क्या है? चेंज होती जाएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? किधर एक्ट हो रहा है? क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में? नो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्सिस के अलोंग होगा। किसके अलोंग? एक्सिस के अलोंग लिया करते हैं। इसकी एक्सिस ये होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस के अलोंग होगा। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोला करते हैं? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, क्योंकि किसके अलोंग है? ये एक्सिस के अलोंग है। दिस इज अलोंग द एक्सिस। अब इसकी डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करनी है तो इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। आप अपने फिंगर को आप रोटेशन के अलोंग मूव कराओ। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओगे तो थंब क्या है? आउटवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड है, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगल। और अगर ये क्लॉकवाइज है, सपोज को कैसा है? क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्शन क्या लेंगे? इनवर्ड लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में, एंटी क्लॉकवाइज के केस में आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज के केस में इनवर्ड। तो बच्चों कैसे डायरेक्शन फाइंड करोगे आप? डायरेक्शन फाइंड करेंगे हम कैसे? बाय द राइट हैंड थंब रूल। अगर आप थंब को रोटेट कराओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी यूज होगा डायरेक्शन फाइंड करने में। इसी टाइप से अगर क्लॉकवाइज है तो ये थंब इनवर्ड है तो इनवर्ड। तो किसके अलोंग है? एक्सिस के अलोंग। इसलिए कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट पर डायमेंशन हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अब हम रिलेशन करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन सा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, तो ये अब कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब हम क्या करने हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा को बोलेंगे, और ए बी को क्या बोलेंगे हम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ए और बी बहुत क्लोज हैं तब ए बी को लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर ये डिस्टेंस लार्ज है तो फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये नहीं होगा। ये तो तभी पॉसिबल लेते हैं जब वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तब हम इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू लार्ज होगी तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, उसको फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब इसका हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कैसे रिलेशन फाइंड आउट करोगे आप, देखो एक कंप्लीट राउंड करने में कितना एंगल सबटेंड हुआ था, 2 पाई का एंगल सबटेंड हुआ। भाई एक कंप्लीट राउंड करने में, वन कंप्लीट राउंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 पाई था। और अब हमें क्या लेना है, थीटा डिस्प्लेस, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो फिर कितना एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड, एक पूरा चक्कर लगाया तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, 2 पाई। और उस टाइम पर उसकी लीनियर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, तो लीनियर डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, 2 पाई आर। तो जब एंगल 2 पाई है तो लीनियर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस जो कवर्ड करे वो है 2 पाई आर। और अगर यूनिट एंगल है तो डिस्टेंस क्या होगी, लीनियर डिस्टेंस क्या लेंगे, आर, क्योंकि 2 पाई आर को आर से डिवाइड कर दिया। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये ले लिया हम आर इंटू थीटा। तो एस किसके इक्वल आ गया, आर इंटू थीटा, और थीटा किसके इक्वल है, एस अपॉन आर। और वैसे भी हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस, ये आर रेडियस हो गई यहाँ पर। तो एंगल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, एस अपॉन में आर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड किसमें, एस में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया। अब हम डायमेंशन की बात, यूनिट तो ऐसा यूनिट रेडियन है। अब इससे आपका डायमेंशन चेक करोगे आप, डायमेंशन, अब इसकी डायमेंशन क्या है, एल, और इसकी डायमेंशन क्या है, एल, तो इसका मतलब नो डायमेंशन। तो ये यूनिट लेस, डायमेंशन लेस यूनिट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस यूनिट, राइट, दिस इज द डायमेंशन लेस यूनिट। तो भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, डायरेक्शन क्या लेते हैं, अलोंग द एक्सिस, क्लॉकवाइज के केस में इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज के केस में आउटवर्ड। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, आपका एस अपॉन में आर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रेडियस। अब जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है वैसे क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, जैसे पहले हमने करा था कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, ये पॉइंट पार्टिकल मान लो कहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, फिर कहाँ पर है, बी पर है, फिर कहाँ पर हो गया आफ्टर टाइम टी के बाद, ये θ1 है, ये θ2 है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, डी थीटा अपॉन में dt, ठीक है, डी थीटा अपॉन में dt। तो दैट इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और यूनिट क्या लोगे, यूनिट यहाँ पर क्या है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो अब यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो क्या यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी होगी भाई। अब पार्टिकल जो बॉडी है, अब सपोज सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव कर रही है तो क्या होगा, यहाँ पर एक वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। अब जैसे पॉइंट O है, ये A है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है v, और वेलोसिटी जो होती है लीनियर वेलोसिटी वो रेडियस के परपेंडिकुलर है। अब जब पार्टिकल A पॉइंट से कहाँ पर गया, B पर, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, A to B क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट, A to B। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लीनियर वेलोसिटी हो गई। तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में दो वेलोसिटी होंगी, एक हो गई एंगुलर और दूसरी हो गई लीनियर। एक कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर, और दूसरी कौन सी है, लीनियर। वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट ले रहे हैं, अभी यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट। तो बच्चों कितनी वेलोसिटी है, एक एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जब A to B बॉडी जाएगी तो यहाँ पर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज नोन एज द लीनियर वेलोसिटी। और चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये भी एक्सिस के अलोंग है, इसको भी एक्सियल वेलोसिटी बोलते हैं। ये किसके अलोंग है, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन विल बी अलोंग एक्सिस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये क्या है, एक्सिस के डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये भी एक्सियल वेलोसिटी कहलाएगी, दैट इज ऑल्सो अलोंग द एक्सिस हियर। तो इस वेलोसिटी को क्या नाम दिया हमने, एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों हमें करना है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। तो मुझे ये पार्ट आपको समझ में आया, नोट करते जाना है आपने, नोट्स बनाने हैं और उनको फिर ध्यान से थोड़ा रीड करना है कि क्या आपको बताया था। सर्कुलर मोशन में न्यू टर्म्स यूज होंगी। अब एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करना होता है और लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जब दोनों वेलोसिटी है, एंगुलर भी है और लीनियर भी है, ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई और ये लीनियर वेलोसिटी हो गई। अब इन दोनों में क्या हमें देखना है, एक रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया था लीनियर वेलोसिटी v किसके इक्वल है, डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा t। और पीछे हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू s अपॉन में r। अब आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो या s की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। s किसके इक्वल हो गया, थीटा इंटू r।
अब इस वैल्यू को v में पुट कर दो तो v किसके इक्वल हो गया, डेल्टा थीटा r अपॉन में डेल्टा t। r यहाँ पर कांस्टेंट है तो r को हमने बाहर लिखा और डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा थीटा r और ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t ये ओमेगा के इक्वल है तो v किसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब डायरेक्शन का देखें, देखो जो एंगुलर वेलोसिटी बताई थी एक्सिस के अलॉन्ग है, लीनियर वेलोसिटी ये टेंजेंशियल है और r के परपेंडिकुलर है। लीनियर वेलोसिटी क्या है, r के परपेंडिकुलर, लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये पॉइंट आपको मार्क करना है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड v। एंगुलर वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है, r और v दोनों के परपेंडिकुलर है। उसी टाइप से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट r और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया, शो करा हमने कि भाई एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड r। v एंड r, v और r परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अभी हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन में v और r ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, पर कुछ मोशन ऐसे इनको हम सर्कुलर की तरह ट्रीट करेंगे, पर वो सर्कुलर पाथ में नहीं है, पर उस केस में v और r आपके आर नॉट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म लिखें तो v वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आएगी। तो v इज परपेंडिकुलर टू r एंड ओमेगा या ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू v एंड r। तो लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड ओमेगा, ये वेक्टर फॉर्म हो गई। तो एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, वही डायरेक्शन फाइंड करोगे, राइट हैंड थंब रूल, आउटवर्ड और क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड। तो सर्कुलर केस में अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और अगर मान लो तो अब दूसरा हम एक पाथ मैंने कहा था कि भाई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन में ही एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी अगर मान लो कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करे, देखो अब यहाँ पर हम एक डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट। सपोज करो कि भाई एक कोई एरोप्लेन है या कोई गाड़ी है, मान लो ये रोड है, प्लेन रोड ले ली, और इस प्लेन रोड पर कोई व्हीकल मूव कर रहा है। यहाँ पर ये व्हीकल क्या है, यहाँ पर ये प्लेन रोड पर कार ले ली हमने, कार जो है मूव कर रही है ऑन ए प्लेन रोड, ये मूव कर रही है। और इस कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कहाँ पर, ओ पॉइंट से। तो इस टाइम पर ये कार हमें बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है और ये r है और ये v है और v की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अब जब कार मान लो कहाँ पर है, ये a पॉइंट पर है और आफ्टर सम टाइम के बाद वो b पर आ गई, तो अब ये b पर आएगी तो फिर ये आप यहाँ इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये एंगल चेंज हो गया, क्या चेंज होगा, एंगल में चेंज आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाया। और पर यूनिट टाइम करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन में r, v परपेंडिकुलर अपॉन में r। यहाँ पर v और r ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है a पॉइंट पर। तो a पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी एट a, वेलोसिटी की वैल्यू क्या लोगे, एंगुलर वेलोसिटी v अपॉन r। तो क्या b पर भी सेम होगी, नहीं, b पर सेम डिफरेंट होगी। कैसे, लीनियर वेलोसिटी तो इसकी इधर ही है और हमें क्या लेना होता है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर लेनी होती है। अब रेडियस क्या है, ओ बी रेडियस हो जाएगी। रेडियस क्या है, ओ बी को अब क्या लेंगे, रेडियस। और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये r है तो ये डिस्टेंस मैंने r1 कंसिडर कर लिया। अब इसके दो कंपोनेंट लेने, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। ये दो कितने कंपोनेंट लिए,
एक इस R1 के परपेंडिकुलर और एक इसके डायरेक्शन में। तो जब आप डायरेक्शन में लोगे तो अब एंगल देखा जाए, एंगल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये टोटल एंगल कितना 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना आ गया थीटा आ गया। तो ये कंपोनेंट इसका कितना हो गया v cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो गया v sin थीटा। अब एंगुलर वेलोसिटी में कौन सा कंपोनेंट लेना होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा v cos थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू अब एट b पर अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो ओमेगा v cos थीटा अपॉन में r1। v cos थीटा की वैल्यू v से कम होती है और r1 की वैल्यू r से ज़्यादा है, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी b पर कम होगी और a पर एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्या है जो v cos थीटा की वैल्यू v से लेस होती है और r1 की वैल्यू r से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब क्या है b पॉइंट पर अगर हम तो एंगुलर वेलोसिटी एट b क्या होगी लेस देन एंगुलर वेलोसिटी एट a। तो ये एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है, दिस एग्जाम्पल शोज दैट एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पर टाइम के साथ, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाएगी, कार दूर जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जबकि लीनियर वेलोसिटी और स्पीड कार की कांस्टेंट है। स्पीड क्या है कांस्टेंट है, बट तो अब लीनियर अब स्पीड पर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन, बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो इसको भी हमें यहाँ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी दोनों है। एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन कोई हमारे हाइट पर वर्टिकली ऊपर है, फिर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, अब हम एरोप्लेन की तरफ अपने आई को मूव कराते जा रहे हैं, एंगल चेंज होता जा रहा है हमारे आई पर, तो जो एंगल चेंज होगा उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जैसे जैसे एरोप्लेन दूर जाएगा अब उसकी स्पीड कांस्टेंट है पर हमारी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अब हम ऐसे जैसे दूर है तो बिल्कुल हमारा बहुत कम एंगल चेंज होगा। भाई जब ऊपर है एंगल 90 डिग्री पर देख रहे हैं, फिर क्या हुआ एंगल थोड़ा चेंज होगा ज़्यादा, फिर जब दूर जाएगा तो हमें बिल्कुल हमारी लाइन से भी दिखाई देगा और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देखो, अगर दूसरा एग्जांपल अगर मान लो हम निकालें एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो अगर हम किसी बॉडी को, अब देखो सर्कुलर पाथ नहीं, अगर हमने मान लो किसी बॉडी को थ्रो करा विद वेलोसिटी v, तो ये बॉडी किसी एंगल पर, तो बॉडी कैसा पाथ फॉलो करेगी, एक ये पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, और ये एंगल कितना है थीटा, और ये पॉइंट वो है। अब हमें सपोज करो कि ये वेलोसिटी v है, अब इसके v के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट होंगे। ये हमने पीछे डिस्कस किया था कि भाई आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये कंपोनेंट क्या होगा v cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा v sin थीटा, और इस मोशन को क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेन सेम। अब सपोज को आपसे बोला जाए कि भाई आप एंगुलर वेलोसिटी निकालो कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। कहाँ पर फाइंड करनी है, एंगुलर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। अब ये हाईएस्ट पॉइंट है और इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अब इस पर ये कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर होता है 0, और एक मान लो यहाँ पर निकालेंगे और दूसरी कहाँ निकालेंगे, b पॉइंट पर निकालेंगे हम। तो अब v cos थीटा, सॉरी नॉट v sin थीटा, v cos थीटा। अब v cos थीटा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर h, ये नहीं है, ये h परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एंगुलर वेलोसिटी आप क्या लोगे v cos थीटा अपॉन में h, जो मैक्सिमम हाइट आएगी अब उसको हम यूज करेंगे। तो जो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी एट a पर v cos थीटा अपॉन में h। और अगर आपको b पर निकालनी है, कहाँ पर, b पर, तो अब b पर, अब ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोला करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेंज। और जब बॉडी यहाँ पर आएगी तो बॉडी ऐसे स्ट्राइक करेगी, और हमने डिस्कस किया था अब इस पॉइंट पर इस बॉडी की वही वेलोसिटी होगी जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी।
अब इसके कितने कंपोनेंट होंगे? अब अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, इधर एक्सटेंड करोगे, तो ये कंपोनेंट कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, ये थीटा एंगल, और ये कंपोनेंट कौन सा बच्चों? वी साइन थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया? वी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो गया? वी कॉस थीटा। और आर यहाँ पर क्या है? रेंज है। तो अब इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? बी पॉइंट पर भाई एट बी एंगुलर वेलोसिटी एट बी ओमेगा बी इक्वल टू, अब वी साइन थीटा के, अब देखो वी कॉस थीटा तो आर की डायरेक्शन में है और वी साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है। तो अब जब आप एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लोगे? वी साइन थीटा अपॉन में आर। तो राइट, तो एंगुलर वेलोसिटी में कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं हम? परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करेंगे ऑलवेज। कौन सा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो v साइन थीटा अपॉन आर, v कॉस थीटा के h परपेंडिकुलर है, v साइन थीटा के r परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी v साइन थीटा अपॉन r हो गई और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी v कॉस थीटा अपॉन h हो गई। अब वैल्यू तो हर जगह डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी। एक और आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का कि कैसे हमें मेजर करने हैं। सपोज करो हम O पॉइंट पर है। कहाँ पर है? O पोजीशन पर, और ये पॉइंट है और यहाँ पर ये कितना एंगल है? सपोज को 30 डिग्री। और एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है यहाँ पर विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस दे रखी है सपोज करो 4 मीटर। अब इस पॉइंट P पर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? क्या है कि ये हम एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन में हम बॉडी कहाँ पर है? पी पॉइंट पर, और किस स्पीड से मूव करें? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और हम कहाँ पर है? ओ पॉइंट पर। और अब हमें पूछा है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दिया। अब हमें क्या करना है? इस वेलोसिटी के फिर वही कंपोनेंट लेने होंगे। क्या लेने? कंपोनेंट लेने। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हमें एंगल देखना होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या है? एक लाइन इसको ऐसे बना दी, ये 30 है, ये एंगल कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 30 है तो ये कितना हो गया? 60, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। और ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। राइट, यहाँ आपने एक लाइन एक्सटेंड कर दी। अब ये लाइन सेम लाइन है, ये इसके बेस के पैरेलल है। ये 30 तो ये कितना? 30, ये 30 तो ये कितना? 60, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर ले लिया हमने। और ये कितना एंगल आ गया? 30 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? 20 cos 30, और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? 20 sin 30। तो R के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हो गया? R के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए ये आपका कंपोनेंट V cos 30, V cos 30। तो अब इसके एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? नाउ एंगुलर वेलोसिटी एट P, तो 20 cos 30 अपॉन में 4। अब cos 30 की वैल्यू पुट कर दो, √3/2, 4 ये है, ये कट गया 5, तो 2.5 √3 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जब आपको फाइंड करनी है तो आपने कौन सा कंपोनेंट यूज करना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, राइट, टू द डिस्टेंस। सर्कुलर पाथ में तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी रेडियस के, पर अगर सर्कुलर पाथ नहीं है तो यहाँ इस केस में आपको क्या करना होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, पर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। अब जो अगर एक सिंपल एग्जांपल है और एक एग्जांपल करें तो आपके, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इफ एंगुलर वेलोसिटी
वेरीज विद टाइम, वेरीज विद टाइम। कौन सा फॉर्मूला? ओमेगा इक्वल टू 4t² प्लस 5t प्लस 12, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नॉट वेलोसिटी, अभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम, थीटा। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 और एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो जो ओमेगा कैसे निकालोगे आप? डी थीटा अपॉन में डी टी। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 4t² का डिफरेंस 8t आ गया प्लस यहाँ 5 आ गया। डिफरेंशिएशन का रूल होता है जो भी पावर है उस पावर को बाहर लिखोगे, एक पावर कम कर दोगे तो 8t प्लस 5। फिर 8t इक्वल टू 0, ओमेगा की वैल्यू 8 इंटू 0 प्लस 5, क्या वैल्यू आ गई बच्चों? 5 रेडियन पर सेकेंड। और जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर फाइंड आउट करनी है तो ओमेगा की वैल्यू 8 इंटू 1 प्लस 5 13 रेडियन पर सेकेंड। दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों आज ये टॉपिक आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक। कोई भी डाउट अगर आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, डाउट आपका क्लियर होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर लीनियर एक्सेलरेशन, फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सेपरेट वीडियो होगी फॉर द एंगुलर